आपको क्या लगता है कि वहाँ नज़र नहीं जा रही है? वहाँ नज़र जा रही है। नज़र जाकर भी नज़रअंदाज करने वाले ये वो हर मुद्दे को जानने समझने वाले लोग हैं जो देश में केवल बुद्ध को इतना इस्तेमाल करना चाहते हैं जितना कि लोगों को पता ना चले, और विश्व में इतना इस्तेमाल करना चाहते हैं कि विश्व को पता करके वहाँ से मोटा डोनेशन ले आएं, अपना इज्जत अपना मान सम्मान कमा के आ जाएं। और बाकी भारत के अंदर बुद्ध से जो नफरत है, जो घृणा है, वो सदियों से चली आ रही है। अगर बुद्ध के धम्म को सही तरीके से आज प्रचारित होने दिया जाए, रोका ना जाए, तो आज भी पूरे विश्व के अंदर जो ये कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे, तो भले गोबर खा के विश्व गुरु बने ना बने भारत, लेकिन अगर भारत ने बुद्ध को जान लिया तो ये दोबारा से विश्व गुरु बन सकता है। और जब तक बुद्ध को नहीं जानेंगे, जब तक बुद्ध की मान्यता इस देश के अंदर स्थापित नहीं होगी, जब तक उसके विचार, उसके थॉट्स उन साइंटिफिक टेम्परामेंट पर हम नहीं जीवन जिएंगे और समाज में ये स्थापित नहीं करेंगे, तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। ये सोच रहे हैं ढोगी बाबा विश्व गुरु बनाएंगे, नंगे नंगे घूम रहे हैं वो बाबा विश्व गुरु बनाएंगे, जो कुछ साधवियाँ जिन्होंने पूरे कपड़े ही त्याग दिए वो भी अश्लीलता सड़कों पर फैलाती फिरने के ये विश्व गुरु बनाएंगे। कुछ लोग 12 साल से हाथ ऊपर करके बैठा है तो कह रहा है कि मैं उससे विश्व गुरु बन जाएगा। इससे समाज का क्या? जब हम उसके अंदर भी एंटर हुए तो उन्होंने सिंदूर डाल रखा है, उसको चुनरी पहना रखी है, और हमने पूछा उनसे कि आप ये क्या है? बुद्धा तो सामने है और सब वहाँ के दर्शन कर रहे हैं, ये साइड में क्या है? जबकि उनको वहाँ ना कोई दर्शन कर रहा है ना कोई पूछ रहा है, लेकिन हमारे मन में जिज्ञासा हुई कि पूछा जाए आखिर ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा कि ये 5 पांडव हैं और यहाँ पे पिंडदान होते हैं, और उसी परिसर में एक बीच में तालाब है, जिस तालाब के अंदर जाकर वो पिंडदान करते हैं, मछलियाँ हैं उसके अंदर, उनको वो खिलाते हैं। दिल्ली को चुप मत रहने दीजिए। जब दिल्ली बोलती है तो देश हिलता है, और जब देश हिलता है तो सरकारें हिलती हैं, और सरकारें हिलती हैं तो मुद्दों पर सामने आती हैं, वो भाग नहीं सकती। तो इसलिए दिल्ली के बुद्धिजीवियों से मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि अपनी बौद्ध विरासत को बचाने के लिए सड़कों पर उतरिए, घर से निकलिए है, और बुद्ध की ही विरासत पर कब्जा करने के लिए आज उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। आज आप देखेंगे कि जो बौद्ध भिक्षु आंदोलन कर रहे हैं, बड़े स्तर पर आंदोलन चल रहा है, पूरे विश्व के लोग उसको देख रहे हैं, और पूरे भारत की बेइज्जती हो रही है कि देखिए आंदोलन करना पड़ रहा है। जहां भारत में बुद्ध के नाम से पूरे विश्व में सम्मान मिलता है भारत को, वहां पे बौद्ध भिक्षुओं को आंदोलन करना पड़ रहा है। दो दिन पहले बौद्ध भिक्षुओं को गाड़ियों में बोरियों की तरह भरा गया और उनको जो है डिटेन करके कहा गया कि आप आंदोलन नहीं कर सकते। दुश्मन पूरी तरीके से छीनने पर उतरा हो और ललकार भी रहा हो कि हम वहाँ जाएंगे, श्रीमद् भागवत कथा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर बौद्ध भिक्षुओं ने ये ऐलान कर दिया कि हम भी राम मंदिर जाएंगे और हम भी जो है त्रिपिटक का पाठ करेंगे, हम भी धम्म उपदेश देंगे, धम्मपद पढ़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में फिर देश के अंदर झगड़े की, तनाव की स्थिति बनेगी। आंदोलन अब दिल्ली के अंदर बड़े स्तर पर छेड़ा जाए। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। और इस वक्त जो मुद्दा है वो है बौद्ध गया, और वहाँ जिस तरीके से लगातार महाबोधि बौद्ध विहार की मुक्ति का आंदोलन चलाया जा रहा है, ब्राह्मणवाद से उसकी मुक्ति का आंदोलन चलाया जा रहा है बौद्ध भिक्षुओं द्वारा, उन तमाम मुद्दों पर हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ निर्देश सिंह जी हैं, दीदी निर्देश सिंह हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वहाँ जो आंदोलन चल रहा है उसका क्या होने वाला है भविष्य, और किस तरीके से उसमें क्या कुछ किस तौर पे देखती हैं वो उस पूरे आंदोलन को। तो सबसे पहले तो निर्देश जी ये बताइए कि वहाँ जो आंदोलन हो रहा है आज का नहीं है, वो जब से कानून बना है तब से आंदोलन हो रहा है, ये कुछ हो नहीं पाया अभी तक, तो अब क्या होगा? देखिए, इसके पीछे कारण है कि जो आंदोलन चला था 2-4 साल शुरू में चला, उसके बाद में क्या है, जो उसके मेंबर हैं वो सरकार ने उस विचारधारा के मेंबर चुन लिए जो बुद्धिज्म को नष्ट करना चाहते हैं। यानी जिस ब्राह्मणवाद के खिलाफ हमेशा, या जो ब्राह्मणवाद बुद्धिज्म विचारधारा यानी साइंटिफिक विचारधारा के खिलाफ में रहा, वही लोग उस टेम्पल के मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं। जबकि ऐसा पूरे भारत में, पूरी दुनिया में किसी चर्च का जो पादरी है वो कोई अन्य जैनी या कोई मुस्लिम नहीं हो सकता। किसी मस्जिद का मौलाना, अगर आप कहें कि कोई पुजारी को मौलाना घोषित कर दिया जाए तो ऐसा भी स्वीकार मुस्लिम भी नहीं कर सकता। तो बौद्ध धर्म के साथ तो ये बिल्कुल साफ सुथरी और पूरी इंटरनेशनल लेवल पर भारत की छवि खराब करने वाली एक बात है कि जहां हम बुद्ध को एक तरफ तो कहते हैं कि हमने पूरे विश्व में बुद्ध जैसा व्यक्तित्व दिया जो विश्व गुरु के नाम से भारत को जाना गया, एक तरफ उनके दिए गए जो उनका ज्ञान का जो स्थल है, जो इसको बुद्ध गया को ज्ञान स्थली कहा जाता है और पूरे विश्व के लोग वहाँ आते हैं, ऐसी जगह पर भी जो है इस देश के अंदर ब्राह्मणवादियों ने कब्जा और अपना डेरा डाल लिया। आप देखेंगे जो पूरा परिसर है उसका जो मुख्य मूर्ति है जो बुद्धा की, उसके जस्ट बाहर जब निकलते हैं तो राइट साइड में 5 मूर्तियां स्थापित की गई हैं। जब मैं आज से 10 साल पहले वहाँ गई थी तो मैं देखकर चौंक गई, और जब हम उसके अंदर भी एंटर हुए तो उन्होंने सिंदूर डाल रखा है, उसको चुनरी पहना रखी है, और हमने पूछा उनसे कि आप ये क्या है? बुद्धा तो सामने है और सब वहाँ के दर्शन कर रहे हैं, ये साइड में क्या है? जबकि उनको वहाँ ना कोई दर्शन कर रहा है ना कोई पूछ रहा है, लेकिन हमारे मन में जिज्ञासा हुई कि पूछा जाए आखिर ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा कि ये 5 पांडव हैं और यहाँ पे पिंडदान होते हैं, और उसी परिसर में एक बीच में तालाब है, जिस तालाब के अंदर जाकर वो पिंडदान करते हैं, मछलियाँ हैं उसके अंदर, उनको वो खिलाते हैं। तो पूरे विश्व के अंदर ऐसा कहीं भी धार्मिक स्थानों के साथ नहीं हो रहा है जैसा कि भारत में बुद्ध के धार्मिक स्थान पर हो रहा है। रही बात उन 5 पांडवों की या उस कहानी की, तो जितनी भी कहानियाँ आज हिंदू धर्म की मान्यताओं की चल रही हैं वो सब बुद्ध की जातक कथाओं से चुराई गई मान्यताएं हैं, और बुद्ध की ही विरासत पर कब्जा करने के लिए आज उनका इस्तेमाल किया जा रहा है।
आज आप देखेंगे कि जो बौद्ध भिक्षु आंदोलन कर रहे हैं, बड़े स्तर पर आंदोलन चल रहा है, पूरे विश्व के लोग उसको देख रहे हैं और पूरे भारत की बेइज्जती हो रही है कि देखिए आंदोलन करना पड़ रहा है। जहां भारत में बुद्ध के नाम से पूरे विश्व में सम्मान मिलता है भारत को, वहां पे बौद्ध भिक्षुओं को आंदोलन करना पड़ रहा है। दो दिन पहले बौद्ध भिक्षुओं को गाड़ियों में बोरियों की तरह भरा गया और उनको जो है डिटेन करके कहा गया कि आप आंदोलन नहीं कर सकते। जहां तो उनकी मांग उठाने भर से ही उनको न्याय मिल जाना चाहिए था, वहाँ वो न्याय के आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। तो वहाँ पर कुछ पाखंडी टाइप के, ढोंगी टाइप के लोग हरे कृष्ण हरे रामा का जाप करते हुए वहाँ पे शोर मचा रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, उन पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं और वो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। तो विश्व ने जो शांति का संदेश दिया, उसी शांति को स्थापित करने के लिए, उसी शांति के साथ में बौद्ध भिक्षु आज भी आंदोलन कर रहे हैं और अशांत लोग आज भी देश का माहौल अशांत बनाने के लिए। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे अतिक्रमण है वो है धन का। आप देखेंगे पूरे विश्व स्तर के लोग आते हैं यहाँ पे, हर विश्व की पूरे करेंसी आती है और भारत के अंदर जो लोग आते हैं भारत में, वो बुद्ध के नाम से आते हैं और बुद्ध की ज्ञान स्थली को देखने आते हैं, उसकी जन्म स्थली को देखने आते हैं, जो जहाँ पे उनका परिनिर्माण हुआ वो देखने आते हैं, है ना, उन सभी धार्मिक स्थलों को देखने आते हैं। तो वो दान भी देते हैं क्योंकि उनकी आस्था है। भारत की मिट्टी तक वो लोग लेकर जाते हैं, माथे से लगाते हैं, घर में ले जाते हैं। और थाईलैंड के तो जो भी राजा अगर परिनिर्माण हो जाते हैं तो सारनाथ में एक ऐसा मंदिर बना हुआ है कि थाईलैंड के हर राजा की जो अस्थियां हैं, हाँ, उन अस्थियों को जो वहाँ कलश में रखा जाता है सुरक्षित करके। तो आप सोचिए कि कितनी आस्था बुद्ध में उन लोगों की है। तो ऐसी स्थिति में बुद्ध की जो आस्था पूरा विश्व उनके ज्ञान की वजह से रखता है, लेकिन भारत के पोंगा पंडों ने उसको भी धन के रूप में देखा है। और जो ये बोध गया टेम्पल है, ये विश्व स्तरीय एक बड़ी अमाउंट हर दिन में आती है और वो उसके मेंबर बनकर के उस अमाउंट को गटक रहे हैं, जो बुद्ध के प्रचार प्रसार में लगनी चाहिए, जो साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है उसको बढ़ाने में, गरीबों का जो लगातार धर्म के नाम पर शोषण हो रहा है उसको खत्म करने पर लगनी चाहिए, बल्कि वो उसको अपने निजी जीवन को उपभोग करने में लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बुद्धा टेम्पल आज़ाद होना चाहिए। जब किसी चर्च का पादरी कोई हिंदू नहीं हो सकता, किसी मस्जिद का मौलाना कोई हिंदू नहीं हो सकता, तो फिर बौद्धिस्ट मंदिर का जो मेंबर है और जो वहाँ के मुख्य लोग हैं वो किसी अन्य जाति के, अन्य लोग के क्यों हो सकते हैं? लगातार हिंदू राष्ट्र की बात होती है, हिंदू राष्ट्र बन चुका है, बनने वाला है, तमाम बातें उठती हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं। बौद्ध विहार का क्या अस्तित्व रह जाता है? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो कहीं है ही नहीं, ब्राह्मण राष्ट्र बन रहा है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र अगर बनता तो भारत के अंदर जातियां नहीं होती। अगर हिंदू राष्ट्र बनता तो भारत के अंदर जातियों के नाम पर जो शोषण होता है वो कब का खत्म कर दिया गया होता। और अगर हिंदू नाम का झुंझुना देकर ब्राह्मण राष्ट्र बनाया जा रहा है, अभी 2-3 दिन पुरानी घटना है, एक साध्वी है जो कथा कर रही है और उस कथा में कहा गया कि तुम कथा नहीं कर सकती क्योंकि तुम खट्टी यानी सोनकर समाज से आती हो और तुम जो है अनुसूचित समाज से आती हो। तो उसने कहा कि ज्ञान पटेल कुर्मी, हाँ, कुर्मी पटेल समाज से आती हो, तुम नहीं कर सकती, ओबीसी में आती है जाति, तो केवल ब्राह्मण कर सकता है। तो उसने कहा कि ज्ञान और पंडित और जो धर्म का प्रचार प्रसार है वो तो कोई भी जाति का व्यक्ति कर सकता है, इस पर किसी एक जाति का कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। तो मैं तो धर्म का प्रचार कर रही हूँ और मेरी आज औकात दिखा दी गई कि मैं कुर्मी जाति से हूँ। तो अगर हिंदू राष्ट्र बन रहा होता तो केवल भागेश्वर धाम ही कथावाचक नहीं माना जाता, ये जो कुर्मी समाज की लड़की है ये भी कथावाचक के रूप में स्वीकार होती है। अब कथा की बात कर रही है तो देवकीनंदन ठाकुर को जानती होंगी, वो कह रहे हैं कि हम वहाँ जाएंगे बोध गया और वहाँ श्रीमद् भागवत गीता भी करेंगे और वहाँ लोगों को बुलाएंगे, और वो क्योंकि राम से जुड़ा हुआ स्थान है उनका। ये ना आमना सामना करके विवाद करना चाहते हैं, झगड़ा चाहते हैं, और इस झगड़े में ये जो मूवमेंट चल रहा है सही मांग का, इसको भटकाने की कोशिश की जाएगी और ऐसे लोग अतिक्रमण करने के लिए जरूर पहुंचेंगे। ये सब सरकार के पैसों पर और जनता के दान पर पलने वाले वो देशद्रोही लोग हैं जो देश को अंधविश्वास के नरक में झोंकते हैं, जो आपसी मतभेदों के कुएं में झोंकते हैं और जो महिलाओं पर लगातार हो रहे अत्याचार पर कभी आवाज नहीं उठाते, बल्कि महिलाओं को दासी, महिलाओं को पतियों की गुलाम और महिलाओं को चार दीवारी के अंदर रहने के कयास और लगाते हैं और उन पर पाठ पढ़ाते हैं। तो ये ऐसे लोगों की वजह से ही इस देश के अंदर आज भाईचारा टूट रहा है। ऐसे बाबाओं को, ऐसे लोगों को सरकार पे शिकंजा कसना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसे बाबाओं पर ही सरकार डिपेंड है, क्योंकि ये बाबा अपने भक्तों से इनको वोट दिलवाते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर वो जा रहे हैं श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे हैं, तो पहले ये बता दे कि अगर यही बौद्ध भिक्षु निकल करके राम मंदिर में जाकर अगर त्रिपिटक और धम्म उपदेश देने लग जाएं तो आपको कैसा लगेगा? विवाद होगा कि नहीं होगा? तो विवाद चाह रहे हैं कि, लेकिन बौद्ध भिक्षु ऐसा नहीं करेंगे। वो अगर विरोध भी करते हैं तो नैतिकता के साथ करते हैं, वो धार्मिकता के साथ करते हैं। ये लोग बात धर्म की करते हैं, लेकिन सबसे बड़े विधर्मी यही लोग होते हैं कि धर्म की आड़ में ये हर किसी को टारगेट करके उसे दबा के रखना चाहते हैं। लेकिन मैं आज ये बात बता दूं कि बौद्ध भिक्षुओं का जो आंदोलन है ये इस बार सफलता की ओर जाएगा, क्योंकि ये केवल उन लोगों ने नहीं उठाया है जो यहाँ आसपास रहने वाले लोग हैं, जो कमजोर हैं, जो टूट जाएं या जल्दी से हट जाएं। ये अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं, हाँ, दार्जिलिंग के लोग हैं, ये वो लोग हैं जब अड़ जाते हैं तो फिर ये हटते नहीं हैं। और हम पूरे देश के लोग उनका साथ दे रहे हैं और मैं उन
लोगों से कहना चाहती हूँ कि आपकी बौद्ध विरासत आपको बुला रही है, आपको आवाज़ लगा रही है, उसको बचाने के लिए घरों से निकले। जो लोग, जो बुजुर्ग, जो रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी जगह जगह पर बैठे हैं, खाली बैठे हैं, घरों में कोई काम नहीं है, वो निकल करके बोध गया जाकर के बैठे। जो महिलाएं जिनके पास टाइम है, जो युवाओं के पास टाइम है, वो निकले और बोध गया जाकर के बैठे और वहाँ पहुँचे। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ, क्योंकि हमें हमारी विरासत को बचाने के लिए खुद से प्रयास करना पड़ेगा। जब दुश्मन पूरी तरीके से छीनने पर उतरा हो और ललकार भी रहा हो कि हम वहाँ जाएंगे, श्रीमद् भागवत कथा करेंगे, तो ऐसी स्थिति में अगर बौद्ध भिक्षुओं ने ये ऐलान कर दिया कि हम भी राम मंदिर जाएंगे और हम भी जो त्रिपिटक का पाठ करेंगे, हम भी धम्म उपदेश देंगे, धम्म पद पढ़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में फिर देश के अंदर झगड़े की, तनाव की स्थिति बनेगी। और ऐसे तनाव ना बने, इसलिए हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से रास्ता निकले, सरकार सुने। और जब हिंदुओं के मंदिर हिंदुओं के हवाले हैं, बौद्धों के, और जब क्रिश्चियन के चर्च क्रिश्चियनों के हवाले हैं, तो बौद्धों का भी मंदिर बौद्धों के हवाले कर देना चाहिए। देश के अलग अलग राज्यों से हम देख रहे हैं कि समर्थन दिया जा रहा है। महाराष्ट्र से तस्वीरें देखी हमने, बरेली से तस्वीरें देखी, विदेशों से भी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जहाँ लोग समर्थन दे रहे हैं अपना। तो आपको क्या लगता है दिल्ली इसमें, इस समर्थन में कैसे आगे आएगी? और दिल्ली से जो तमाम लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, यहाँ भी कोई प्रदर्शन देखने को मिल सकता है? देखिए, यहाँ भी प्रदर्शन हो सकता है, क्योंकि देश के अंदर जो सब राज्यों में हो जाता है, तो सबसे बड़े प्रदर्शन यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर ही देखने को मिलते हैं। तो ये हम अभी भी उम्मीद लगा रहे हैं, अभी हम सब लोग जो बैठे हैं, अभी बहुत सारे लोग चले गए हैं बाहर की तरफ, तो ये सब लोग इसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं कि अगला आंदोलन अब दिल्ली के अंदर बड़े स्तर पर छेड़ा जाए। बुद्धिजीवी लोग, इसकी सुगबुगाहट हो रही है, और अगर वहाँ पे आंदोलन के पॉजिटिविटी जितनी देखने को मिलती, अगर लगेगा कि जल्दी ही ज़रूरत है, तो जल्दी भी इस आंदोलन को खड़ा किया जाएगा, क्योंकि ये तो विश्व स्तरीय आंदोलन है। तो दिल्ली तो यहाँ पे चुप बैठी नहीं रह सकती। और दिल्ली के बुद्धिजीवी मुझे सुन रहे होंगे, कुछ आज यहाँ पर थे और कुछ नहीं आ पाए हैं, तो मैं आपके माध्यम से उनको बता दूँ कि दिल्ली को चुप मत रहने दीजिए। जब दिल्ली बोलती है तो देश हिलता है, और जब देश हिलता है तो सरकारें हिलती हैं, और सरकारें हिलती हैं तो मुद्दों पर सामने आती हैं, वो भाग नहीं सकती। तो इसलिए दिल्ली के बुद्धिजीवियों से मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि अपनी बौद्ध विरासत को बचाने के लिए सड़कों पर उतरिए, घर से निकलिए। योग्यताएं या सभ्यताएं वो कहीं पेड़ों पर तोड़कर नहीं हासिल होती, उन्हें बचा के रखना पड़ता है, उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब दिल्ली पर बात हो गई है, तो दिल्ली के शासन की भी बात कर लेते हैं। मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। उनके गाँव में वडनगर में देखिए इतना बड़ा संग्रहालय बना है। तो उसके बाद भी यहाँ देश में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, उस पर उनकी नज़र नहीं जाती है। या उनकी पार्टी है, बिहार में उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली में भी अब आ गए हैं, फिर भी सहयोग से चल रही है। देखिए, सब पर नजर जाती है। वो एक एक कार्यकर्ता तक पर नजर रखते हैं, वो IT सेल के एक एक आदमी पर नजर रखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ नजर नहीं जा रही है? वहाँ नजर जा रही है। नजर जाकर भी नजरअंदाज करने वाले ये वो हर मुद्दे को जानने समझने वाले लोग हैं, जो देश में केवल बुद्ध को इतना इस्तेमाल करना चाहते हैं जितना कि लोगों को पता ना चले, और विश्व में इतना इस्तेमाल करना चाहते हैं कि विश्व को पता करके वहाँ से मोटा डोनेशन ले आएं, अपना इज्जत, अपना मान सम्मान कमा के आ जाएं। और बाकी भारत के अंदर बुद्ध से जो नफरत है, जो घृणा है, वो सदियों से चली आ रही है। अगर बुद्ध के धम्म को सही तरीके से आज प्रचारित होने दिया जाए, रोका ना जाए, तो आज भी पूरे विश्व के अंदर जो ये कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे, तो भले गोबर खा के विश्व गुरु बने ना बने भारत, लेकिन अगर भारत ने बुद्ध को जान लिया तो ये दोबारा से विश्व गुरु बन सकता है। और जब तक बुद्ध को नहीं जानेंगे, जब तक बुद्ध की मान्यता इस देश के अंदर स्थापित नहीं होगी, जब तक उसके विचार, उसके थॉट्स, उन साइंटिफिक टेम्परामेंट पर हम नहीं जीवन जिएंगे और समाज में ये स्थापित नहीं करेंगे, तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। ये सोच रहे हैं ढोगी बाबा विश्व गुरु बनाएंगे, नंगे नंगे घूम रहे हैं वो बाबा विश्व गुरु बनाएंगे, जो कुछ साधवियाँ जिन्होंने पूरे कपड़े ही त्याग दिए वो भी अश्लीलता सड़कों पर फैलाती फिरेंगे, ये विश्व गुरु बनाएंगे। कुछ लोग 12 साल से हाथ ऊपर करके बैठा है तो कह रहा है कि मैं उससे विश्व गुरु बन जाएगा। इससे समाज का क्या भला है? इससे देश का क्या भला है? 1 लाख लोग दिखा रहे हैं वहाँ पे जो बिना कपड़ों के, जिनको नांगा बाबा कहा गया, वो वहाँ पे नहा रहे हैं। उनके नहाने से देश का क्या भला हुआ? उनकी ताकत से, उनके भाले पर्चे, उनके हाथों में लहराई गई तलवारों से देश की सीमाओं की कैसे सुरक्षा हो गई? क्या योगदान है उनका साइंटिफिक? नहीं, मैं तो प्रैक्टिकल बोल रही हूँ। आप बताइए ना, किसी के पास सवालों का जवाब है तो दीजिए। मैं तो सवाल कर रही हूँ। तो उनको मोक्ष मिलने से किसी भूखे को रोटी कहाँ मिली? उनको मोक्ष मिलने से उस बच्चे के हाथ में किताब कहाँ आई? जो कोर्स के लिए, किताब के लिए उसकी माँ रात दिन 20-20 ईंटें सर पे लेकर के मजदूरी कर रही है, 4-4 मंजिल चढ़ रही है, तो उस बच्चे के हाथ में किताब कहाँ आई? उन भूखों के मुंह वाले कहाँ लगे? मैं तो विज्ञान की भाषा बोल रही हूँ, मैं तो अधिकारों की भाषा बोल रही हूँ। आप इसको किसी की भी भाषा कह सकते हैं। और रही बात, आपने लाशें बिछा दी, आपने लाशें बिछा दी, आपने लोगों को मरवा के अपने बाबाओं से कहला दिया कि मोक्ष प्राप्त हो गया। अगर ये मोक्ष की ही प्राप्ति थी तो फिर तुम्हारे जिन लोगों को मोक्ष दिख रहा था, उनके परिवार के लोग क्यों नहीं है वहाँ पर? उनके घर की महिलाएं क्यों नहीं है, जिनकी साड़ियाँ खींची गई, जिनको मारा गया, जो कचरे में भर के जो डेड बॉडीज हैं वो फेंक दी गई नगर निगम की गाड़ियों में? उनके घर वालों से पूछो ना कि उनके घर वालों को क्या दिखा। आप सोचिए, चलिए राजनीतिक विपक्ष को आपने ये कह करके टाल दिया, लेकिन क्या जिनके घर वालों को अपने घर वालों की लाश दिखाई दी, क्या वो भी गिद्ध थे?
क्या वो भी गलत थे? नहीं, कौन सी? इसके लिए उसके लिए माफी नहीं, जिम्मेदारी होती है पूरी। एक एक व्यक्ति का अभी तक तो डाटा क्लियर नहीं किया गया कि कितने लोग मारे गए हैं। जब वहां पे हम लोकल लोगों से बात करते हैं तो पता चलता है कि वो कहते हैं कि लाखों लोग की तादाद में लोग मारे गए हैं। और ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने ले जाकर के मर्डर कर दिया और कह दिया कि यहाँ पे गुम हो गया है। तो धर्म के नाम पर देखिए मर्डर हो रहे हैं। और इस देश को जो धर्म का अफीम चटाया जा रहा है ना, ये धर्म का अफीम धीरे धीरे लोगों के नसों में डाला जा रहा है, ताकि समाज, ताकि देश, ताकि नागरिक मुद्दों पे बात न करे, शिक्षा पे बात न करे, सही राजनीति पे बात न करे। सरकारों में जो बैठे हुए जो गिद्ध टाइप के लोग हैं, जो जनता के मुद्दों को निगल रहे हैं, जो जनता की शिक्षा को निगल रहे हैं, बच्चों के निवालों को निगल रहे हैं। इस देश में आज भी 22 से 23 करोड़ लोग, जो हंगर इंडेक्स है उसमें इतने करोड़ लोग भूखे सोते हैं, 22 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। उनकी रोटी का इंतजाम आप कब कर रहे हैं? देखिए, एक योगी की भाषा जो कह रहे हैं कि मैं धार्मिक गुरु हूं, उनकी भाषा में अगर सुअर है, गिद्ध है, लाशें हैं, और लोगों को चुनौती नहीं देते, लोगों को सही रास्ता बताने की बजाय धमकी देते हैं। अगर किसी ने कोई भी शब्द बोला तो कार्रवाई की जाएगी, गुंडों को जेल पहुंचा दिया जाएगा, बटोगे तो कटोगे। ये भाषा कोई आपको लगता है किसी संत की हो सकती है? नहीं, तो संत से पहले अगर सीएम है तो फिर सीएम से पहले क्या थे वो? और फिर अपने आप को संत कहकर के जगह जगह क्यों प्रचारित करते हैं? अपने नाम के आगे योगी क्यों लिखवाते? सीधा सीएम कहना चाहिए ना, जबकि उनके पक्षधर हमेशा सीएम के पहले योगी सीएम लिखते हैं।